नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, वेल होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं और फर्स्ट यूनिट के मोस्टली टॉपिक्स हम कर चुके हैं। आपने अच्छी से प्रैक्टिस भी की होगी, क्वेश्चंस को तैयार किया होगा, अपनी फेयरवेल बुक आपने तैयार कर ली होगी। लास्ट लेक्चर के अंदर जो हम पढ़ रहे थे रिएक्शंस इन सॉल्यूशन, उसके अंदर हमने क्या क्या पॉइंट क्लियर कर लिए थे। फर्स्ट हमने पॉइंट क्लियर कर लिया था आपका मास परसेंटेज, ये आपका हो चुका था। सेकंड जो पॉइंट था वो था आपका वॉल्यूम परसेंटेज, वो भी आपका हो चुका था। थर्ड था आपका मोलैरिटी, वो भी आपका हो चुका था। और इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स भी हो चुके थे। ठीक है, आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आगे के जो मेथड्स है उनको पढ़ेंगे। ठीक है, हमने ये टॉपिक्स कवर कर लिए थे, इनके न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। हमने नया जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो टॉपिक था हमारा मोलैरिटी। ठीक है, नया जो टॉपिक था हमारा दैट इज द मोलैरिटी। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया था हमने ये एम्स, स्मॉल एम्स। अब मोलैरिटी क्या होता है, ये होता है आपका इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट is present in per kg। kg का मतलब आपका that will be the 1 kg, या फिर आप कह सकते हो उसको 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वो क्या होगा आपका मोलैरिटी। यानी आप क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं भी आपका ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट किसके अंदर, इन केजी के अंदर मास ऑफ सॉल्वेंट। यदि यहाँ केजी की बजाय आपको ग्राम के अंदर दे रखा हो तो फॉर्मूला ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, बात करें हम इसके, देखो सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट वो जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट रहेगा लार्ज अमाउंट के अंदर। ये क्या हो जाएगा आपका यूनिट, क्या हो जाएगी यूनिट हो जाएगी आपका। देखिए ये क्या है मोल अपॉन ये क्या है केजी, तो ये क्या हो जाएगा मोल केजी इनवर्स। ठीक है, ये बात। और ये क्या कहलाता है आपका, दैट इज द मोलैरिटी। देखो ध्यान से देखना, मोलैरिटी पर केजी, मोलैरिटी पर लीटर। अब कुछ एक प्रॉब्लम्स करते हैं इसके बेसिस के ऊपर, मोलैरिटी के बेसिस के ऊपर। अब वो प्रॉब्लम्स क्या क्या है वो देखो। देखो भाई, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए solution
containing 20.7 gram of K2CO3 dissolve in 500 ml of सॉल्यूशन। ठीक है, डेंसिटी दे रखा है, 1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। ठीक है, 1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। अब देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले ये है कि भी आपको क्या निकालना है, मोलैलिटी। अब हमें पता हो कि मोलैलिटी निकलता कैसे है, तो मोलैलिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। और ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास मास है गिवन, आपके पास मास है 20.7 ग्राम, मोलर मास K2CO3 ये आपका हो जाएगा 138। ठीक है, K2CO3 39 into 2 plus 12 plus 3 into 16, ये क्या हो गया 138। अब मोल्स क्या हो जाएगा, मोल्स ये हो जाएगा सैंपल वेट अपॉन मोलर मास। सैंपल वेट कितना है 20.7, मोलर मास कितना है 138, तो आंसर आ जाएगा 0.15 मोल। उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन, ये कितना है अभी आपका, मास क्या हो जाएगा इनटू डेंसिटी 1, और ये क्या हो गया 500 ग्राम। क्यों, आपका डेंसिटी क्या है, डेंसिटी आपका 1 ग्राम एमएल इनवर्स। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना है अभी आपका 5, सॉल्यूशन है 500, सॉल्यूट का कितना है आपके पास 20.7, और ये हो जाएगा 479.38। ठीक है, ये आपका। अब देखो ये क्या होगा, ये हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया आपने, कितना है 0.15, मास ऑफ सॉल्वेंट 0.3 into 1000, कितना है 0.313 है। ये क्या आ गया आपका मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों में से ये आपके दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है ये मोलैलिटी, नोट करके लिखेंगे। मोलैलिटी इज टेम्परेचर independent. Molality is temperature independent. So these
cannot change with temperature because mass does not change with temperature। ठीक है, मास चेंज नहीं होता टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, जैसे आप सुबह, अब सर्दी होती आ गई, सर्दी के अंदर क्या होगा कि सुबह तुम आओगी, सर्दी होगी, आपका वजन मान लीजिए 30 kg, दोपहर के अंदर धूप हो गई तो टेम्परेचर बढ़ा तो आपका मास 30 kg ही रहेगा, टेम्परेचर के साथ मास चेंज नहीं होगा। इसलिए ये आपका मोलरिटी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन मोलरिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इन्हीं के बेसिस के ऊपर एक आपसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आउट ऑफ molarity and molality which is better to express concentration of सॉल्यूशन। तो आंसर क्या होगा, मोलरिटी इज बेटर बिकॉज इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आपसे पूछेगा आउट ऑफ मोलरिटी and molarity which is better to express the concentration of a solution। तो आपका आंसर क्या होगा, मोलरिटी। क्यों, क्योंकि मोलरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर के साथ किसी चेंज नहीं होता, इसलिए दोनों के अंदर मोलरिटी और मोलरिटी के अंदर आपका बेटर कौन सा है, आपका मोलरिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से। होता क्या है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो वो क्या कहलाएगा, आपका मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। यानी आप क्या कह सकते हो, it is the ratio of one component to the total component present in the solution। देखो इसके अंदर, और इट इज डिनोटेड बाय एक्स। इट इज डिनोटेड बाय एक्स। देखो सपोज यू हैव ए बाइनरी मिक्सर of A and B with moles Na and Nb respectively। तो आपका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया आपका, XA इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। यानी
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और बी के लिए क्या हो जाएगा, एक्स बी के लिए दैट इज द एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो ये क्या होगा आपका बी के लिए नंबर ऑफ मोल्स हो गए बी कंपोनेंट अपॉन टोटल कंपोनेंट। एक इसके नोट करेंगे एक्स ए प्लस एक्स बी और एक्स आई दैट इज इक्वल टू 1। यानी आप ये कह सकते हैं कि आपका एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 और एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। दिस इज द मोल फ्रैक्शन। इस मोल फ्रैक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल करते हुए कैसे आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे। न्यूमेरिकल देखो, क्वेश्चन क्या कहता है 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलर मास है 180 ग्राम। आर डिजोन dissolved in 30 gram of water. Calculate मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है। देखो सॉल्यूशन क्या होगा। ये क्या होता है, मोल्स का रेशियो होता है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स किसके, ग्लूकोज के और किसके, वाटर के। तब देखो इसके अंदर सबसे पहले निकालो मोल्स ऑफ ग्लूकोज। मोल्स ऑफ ग्लूकोज सैंपल वेट कितना है 2.82 अपॉन मोलर मास 180। कितने मोल्स आए 0.0157 मोल। अब दिखाओ मोल्स ऑफ वाटर। सैंपल वेट कितना है 30 अपॉन मोलर मास 18। H2O का 1 into 2 प्लस 16 वो क्या हो गया 18। इसके मोल्स कितने आते 1.67। अब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या होगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स इसका ग्लूकोज का कितने 0.0157 अपॉन 0.0157 प्लस 1.67। तो आंसर आ जाएगा 0.009। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ये क्या होगा आपका 1.67 अपॉन 0.0157 प्लस 1.67। आंसर आ जाएगा 0.991। इसको आप मोल कैसे निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो आप इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 1 माइनस ग्लूकोज का करो 0.0991। ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी। क्यों, क्योंकि आपने ये पढ़ा था एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 और एक्स ए क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी और एक्स बी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, तो ये था आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। मोल फ्रैक्शन के बाद नेक्स्ट जो आपका लास्ट रहेगा वो रहेगा नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी
नेक्स्ट जो रहेगा बेटा आपका, दिस इज नॉर्मल टी, रिप्रेजेंट करेंगे एन से। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि एन आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये बात, ग्राम इक्विवेलेंट इसका सॉल्यूट का, अब ये कैसे निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ये कैसे निकालेंगे आप, तो निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब एक एग्जांपल लिखो, एग्जांपल ये क्या होगा, a solution of oxalic acid, ठीक है, oxalic acid COOH twice dot 2H2O is prepared by dissolving 0.63 gram of the acid in 250 ml of the solution. Calculate नॉर्मलिटी, अच्छे से देख लेगा। A solution of oxalic acid formula is prepared by dissolving 0.63 gram of the acid in 250 ml of the solution. Calculate normality। ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ, देखो आपके पास इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इक्विवेलेंट मास, मोलर मास कितना, ओक्सलिक एसिड का 126 बाई 260। देखो नॉर्मलिटी के अंदर जब आपका ये एसिड है, एसिड वाले केस के अंदर या बेसिसिटी निकालेंगे और बेस वाले केस के अंदर क्या निकालेंगे, एसिडिटी। ठीक है, तो कितने इसके अंदर आपके OH रिप्लेसेबल है, ठीक है, वो आपका 2 है, तो बेसिसिटी कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 126 बाई 2 दैट इज द 63। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट दे रखा आपका मास 0.63 अपॉन 63 0.01, नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम और इनटू 1000 0.04। ठीक है, और सॉल्यूशन के केस के अंदर जब आप तैयार करते हैं लैब के अंदर, जो नॉर्मलिटी इक्वेशन है, नॉर्मलिटी इक्वेशन
इन केस ऑफ सॉल्यूशन दैट इज N1 V1 और N2 V2। ठीक है, अब इसके अंदर आपका होमवर्क क्या रहेगा, डू प्रैक्टिस ऑन ऑल concentration method and solve NCERT प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये आप करेंगे, घर बैठ के अच्छे से तैयार करेंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, यही हमारी कामना है। हम अपनी तरफ से दी बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी इसके अंदर सहयोग कीजिए। ठीक है, नोट्स प्रिपेयर किए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।